अच्छा, अब हमारे पास ये है कि हमने मोशन ऑफ बॉडी एक्स वाई प्लेन इन प्रोजेक्टाइल मोशन मालूम करना है कि एक्स का वाई का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर किस तरह होता है, या फिर ये टॉपिक किस तरह काम कर रहा है। वो अब हम इस चीज़ को अभी आगे की जानिब देखते हुए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह जो है वो सब चीज़ें काम कर रही हैं। अच्छा, यहाँ देखें कि अगर आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसमें ये आपने एक प्रोजेक्टाइल या एक बाल आपने फेंका, तो ये जो बाल है आपके पास ये आगे की जानिब जा रहा है। इसका मतलब इसके पास है वी नॉट एक्स। ऊपर की जानिब जा रहा है, इसका मतलब इसके पास है वी नॉट वाई, यानी कि इनिशियल। इसी तरीके से यहाँ भी वो आगे की जानिब जा रहा है, इसका मतलब इसको वी एक्स एक्सिस है। इसी तरह यहाँ भी वो वाई एक्सिस की जानिब जा रहा है, यानी ऊपर भी जा रहा है। तो एक ऑब्जेक्ट आगे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि इसको प्रोजेक्टाइल मोशन है। अब यहाँ देखें, अगर सिर्फ आगे की जानिब जाता है तो हम कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये प्रोजेक्टाइल नहीं है। अगर सिर्फ ऊपर जाता तो हम कहते हैं कि ये वाई एक्सिस में जा रहा है और ये भी प्रोजेक्टाइल नहीं है। अगर उन दोनों के बीच में जाए तो हम कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, साथ साथ ऊपर भी जा रहा है और साथ साथ आगे भी जा रहा है। आगे जाना एक्स एक्सिस है, ऊपर जाना वाई एक्सिस है। तो इसी तरीके से ये जो अब आप ग्राफ के तरफ आते हैं कि इसकी जो ये वो मेन पॉइंट आ जाएगी, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर ये क्या ऊपर बढ़ रहा है? ऊपर नहीं बढ़ रहा। अब यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल एक्स एक्सिस के हिसाब से वो ज़ीरो है। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये आगे नहीं जा रहा, ये आगे तो जा रहा है ना। इसका मतलब ये है कि इसकी वी एक्स जो है अभी तक है, क्योंकि वो आगे जा रहा है। तो यहाँ भी वो आगे जा रहा है कि देखें आपका यहाँ गिर रहा है, इसका मतलब ये आगे जा रहा है। और वी एक्स इसकी अभी जो है वी वाई, इसकी अभी जो वी वाई है वो डाउनवर्ड है। तो अब आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ चीज़ें कि इस किस्म के मोशन के अंदर आपका जो एक्स एक्सिस वाला हिस्सा है वो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसा रहा। यहाँ भी वी एक्स, यहाँ भी वी एक्स, यहाँ भी वी एक्स, यहाँ भी वी एक्स। वी नॉट नहीं अगर लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि आपकी जो एक्स एक्सिस है, वेलोसिटी जो है वो सारी की सारी एक्स एक्सिस में सेम है। तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी जो है एक्स एक्सिस के हिसाब से सेम है, यानी कि वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग एक्स एक्सिस के हिसाब से नहीं आ रही। तो अब हम यहाँ एक चीज़ लिखेंगे, इस चीज़ को हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। अब हम यहाँ ये चीज़ लिखेंगे कि एक्स एक्सिस में जो हमारी वेलोसिटी थी वो सेम है। एक्स एक्सिस के अंदर जो वेलोसिटी है, इन एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है आपकी वो कांस्टेंट है, मगर जो वाई एक्सिस की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। यानी कि वी एक्स आपका जो है वो कांस्टेंट टर्म है, वी एक्स वाला जो हिस्सा है वो आपका कांस्टेंट है। बाकी जो वी वाई है वो चेंज हो रही है, वी वाई चेंजिंग हो रही है। अब कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है टाइम के साथ साथ? वी वाई। और जो कंपोनेंट आपका चेंज होता है, यानी वेलोसिटी जब भी चेंज होती है तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? वहाँ प्रोड्यूस होता है एक्सीलरेशन। अब ये जो एक्सीलरेशन है वो कहाँ प्रोड्यूस होगी? वो प्रोड्यूस होगी वाई के अंदर। तो इसी वजह से हमने कहा कि वेलोसिटी जो वाई वाला कंपोनेंट है वो चेंज हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ जो प्रोड्यूस हुई है वो एक्सीलरेशन ए वाई इज इक्वल टू ए वाई हमारी जो है वो प्रोड्यूस हुई है। इसी तरह ये जो एक्स एक्सिस वाला हिस्सा है, इस एक्स एक्सिस वाले हिस्से में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ए एक्स होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। जहाँ भी आप देखें वी एक्स सेम है, जहाँ भी आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन में वो आगे की जानिब जा रहा है। तो एक्स के हिसाब से वो आगे की जानिब कंटिन्यूसली जा रहा है, एक्स के हिसाब से वो अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो मतलब एक्सीलरेशन भी वहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी। वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट है यहाँ कुछ अलग है, यहाँ वो ज़ीरो हो गया, यहाँ फिर वो डाउनवर्ड है, यहाँ भी ग्रेविटी का अपोजिट है, यहाँ भी ग्रेविटी के हिसाब से है। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, मगर एक्स वाला कंपोनेंट यहाँ भी आगे की जानिब, यहाँ भी आगे, यहाँ भी आगे, यहाँ से भी आगे, यहाँ से भी आगे, यहाँ से भी आगे। तो वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा, इसी वजह से एक्स वहाँ हो जाएगी ज़ीरो। एक और चीज़ आप यहाँ देखें, फिर हम उसके बाद इन चीज़ों को करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक
आपका मोशन जहाँ भी जाए, कल भी हमने पढ़ा था कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और ग्रेविटी उसको हमेशा अपनी तरफ खींच रही है। तो हम कहेंगे कि ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलेशन आपकी वाई एक्सिस में चेंज तो हो रही है, लेकिन उस एक्सेलेशन का जो तरफ है वो किस तरफ है, डाउनवर्ड है। इसकी एक्सेलेशन क्यों आ रही है, वर्टिकल कंपोनेंट में जो एक्सेलेशन आ रही है वो ग्रेविटी के खींचने की वजह से आ रही है, और ग्रेविटी उसको खींच रही है नीचे, वो जा रहा है ऊपर। तो इसकी वजह ये हुआ कि ए वाई बराबर हुआ आपका माइनस जी के। तो हम यहाँ ये लिखेंगे कि आपका जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन एक्स एक्सिस है वो यहाँ ए एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए एक्स इज इक्वल टू 0 इस वजह से क्योंकि हॉरिजेंटली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इन वाई एक्सिस के हिसाब से हम कहेंगे कि ये जो ए वाई है वो हमारा बराबर है माइनस जी के। वर्टिकल जो कंपोनेंट है हमारा वो 0 माइनस जी के बराबर है, और जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है हमारा वो हमारा 0 के बराबर है। अब आपने ये दो चीज़ें तो फाइंड कर ली हैं। अब हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वेशंस को यहाँ फाइंड करना है, और यहाँ ये चीज़ देखनी है कि आखिर सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन इसके हिसाब से क्या बनती है। तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं वो हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कि पहली जो इक्वेशन है मोशन की उसके हिसाब से हम आखिर क्या कर पा रहे हैं। तो पहली जो इक्वेशन है मोशन की वो आपको पता है कि वो क्या होती है, वो इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी इक्वेशन है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। और आपको इन चीज़ों का मालूम है कि ये जो आपके पास वी एफ होती हैं हम उनको क्या कहते हैं, वी एफ के बजाय हम आजकल वी लिखते हैं, और वी आई के बजाय हम यहाँ लिखते हैं वी नॉट। तो वी नॉट का मतलब होता है इनिशियल। तो इसी वजह से जो आपके फार्मूला वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है वो कुछ इस तरह से अभी कन्वर्ट हो चुका है। v इज इक्वल टू वी आई की जगह आपने लिखा है वी नॉट, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। यहाँ ये चीज़ भी देखें कि ये जो दोनों मोशंस हैं वो y एक्सिस में है, यानी कि x एक्सिस में है। तो अब हमने अगर ये x एक्सिस के हिसाब से आपके मोशन हैं और ये x एक्सिस में जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि एज दीज और इन x एक्सिस, जैसे कि ये जो है आपके वो x एक्सिस में हैं, इसी वजह से हम क्या करेंगे, इसी वजह से हम इन सब के साथ x लगा देंगे। वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट आपने लगाया, उसके साथ आपने x लगा दी, प्लस में a तो है लेकिन एक्सीलरेशन कौन सी है, यहाँ एक्सीलरेशन आप मोशन एंड प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस फाइंड करें, इसी वजह से यहाँ भी आप लगाएंगे x। तो इंटू में आपने लगा दी यहाँ t, तो ax इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू ए एक्स इंटू टी। अच्छा, आप यहाँ ये चीज़ देखें कि जो ax है वो हमने ऊपर फाइंड किया कि ax हमारी 0 के बराबर है, तो vx हमने लिखा सेम, v नॉट x भी हमने लिखा सेम, प्लस ax जो है हमारा वो 0 के बराबर है, इसी वजह से हमने ax की जगह लिख दिया है 0, बाकी इंटू में हमने उसके साथ कर दिया t। अब t के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको 0 कर देगा, तो vx इज इक्वल टू v नॉट x प्लस 0। अब इस 0 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसी वजह से हम लिखेंगे कि वी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स होगा। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के हिसाब से देखें कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में किस तरह होती है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्स वाला कंपोनेंट है आपका वो बराबर होता है वी नॉट एक्स के। इसी तरीके से अगर हम आते हैं अभी वाई एक्सिस के अंदर, तो यहाँ भी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे कि फर्स्ट इक्वेशन यहाँ किस तरह बनती है, तो इसके अंदर भी हम लगाएंगे अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम यहाँ भी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो यहाँ जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन सी है, वो सेम है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये आप सबको इक्वेशन याद होनी चाहिए। अच्छा, वी एफ जो है हमारी वो बराबर है वी के, इसी तरह जो वी आई है वो बराबर है 0 के। तो आपका जो वी एफ है अभी वो कन्वर्ट हो चुका है वी में, इज इक्वल टू वी आई जो है वो आपका कन्वर्ट हो चुका है वी नॉट में, प्लस आपकी सेम ए और टी आपकी ये चीज़ें सेम। इन द सेम वे अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हम ये चीज़ देखते हैं कि ये सब जो मोशंस हैं आपके वाई एक्सिस में है, एज दीज मोशंस आर इन वाई एक्सिस,
ये जो आपके मोशंस हैं या जो इक्वेशंस आप देख रहे हैं वो आपकी वाई एक्सिस में बना रहे हैं या वाई एक्सिस का कंपोनेंट है। तो इसी वजह से हम इनके साथ अभी वाई लगाएंगे। वी है लेकिन वेलोसिटी किस में है, वाई एक्सिस में, तो इसी वजह से वाई लगा दी। जी हाँ, वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये इनिशियल वेलोसिटी किस में, वाई एक्सिस में, इसी वजह से हमने वाई लगा दी। प्लस में जी, ये एक्सीलरेशन है, अच्छा एक्सीलरेशन किस में है जी, ये वाई एक्सिस में, इसी वजह से आपने लगा दी यहाँ वाई, और ये आपके पास है टी। तो आपने इस तरह से इन चीज़ों को लिख दिया। अब मुझे आप ये बताएं कि आपके पास ये जो ए वाई है, यहाँ जो आपके पास है, ये ए वाई बराबर किसके है, आपने यहाँ फाइंड कर दी कि ए वाई जो है आपकी बराबर है माइनस जी के। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिखा कि ए वाई हमारी बराबर है माइनस जी के। अब हम लिख रहे हैं इस सेम चीज़ को कि वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई की जगह अब हमने लिखा है माइनस जी, इंटू में टी की जगह हमने लिखा टी। अब यहाँ आपके पास है प्लस, अच्छा यहाँ आपके पास है प्लस और यहाँ है माइनस, इन दोनों का जो आंसर आएगा हमारे पास वो प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। तो अब हम लिख रहे हैं इसको सेम, वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस जी टी, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस जी टी आपके पास आया। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है प्रोजेक्टाइल की वाई एक्सिस के अंदर। तो इस हिसाब से हम जो है चीज़ों को आखिरकार हल जो है वो करते रहते हैं। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की जानिब कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इस चीज़ का क्या करेंगे। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी, अब हम जा रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। अब हम ये चीज़ लिखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होगा। पहले हम लिखते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और अब ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है अब ये हम कर रहे हैं एक्स एक्सिस में। तो अगर हम एक्स एक्सिस में कर रहे हैं तो आप यहाँ ये चीज़ें देख लें एक्स एक्सिस में किस तरह चीज़ें होती हैं। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ आपको जो इक्वेशन लगानी है या जो इक्वेशन आपको पता होना चाहिए वो कौन सी है जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर है हमारे पास। तो हमने इसको लिख दिया बिल्कुल कुछ इस तरह से। अब आपने अगर इस इक्वेशन को इस तरह लिखा है तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो एस है ये डिस्टेंस है, आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में डिस्टेंस एस नहीं बल्कि डिस्टेंस हाइट हो जाता है क्योंकि वो ऊपर जाता है। अब हाइट ऊपर तो जा रहा है, मतलब किस में जा रहा है, वाई एक्सिस में। तो इसी वजह से आप उसको जो है वो वाई एक्सिस भी बेशक कर दें, लेकिन वाई एक्सिस में तो जा रहा है। आप यहाँ देखें कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, उसका जो शुरू वाला डिस्टेंस है हम उसको कहेंगे कि वो आपका डिस्टेंस है वाई नॉट, उसका जो आखिर वाला डिस्टेंस है वो है वाई। तो आपको ये मालूम है कि हम हमेशा आखिरी चीज़ में से पहली वाली चीज़ माइनस करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पहले थे 400 रुपये, अभी आपके पास है 500 रुपये, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास चेंज कितनी आई, तो आप कहेंगे 500 माइनस 400 इज इक्वल टू 100। तो आपने बाद वाले पैसों में से पहले वाले पैसे माइनस किए। इन द सेम वे हमारे पास जो लास्ट वाला डिस्टेंस है वो वाई है, तो डिस्टेंस जब हम लिखेंगे तो वाई में से माइनस करेंगे वाई नॉट को, तो हमें जो है वो टोटल डिस्टेंस या टोटल हाइट मिलता है। अब एस की जगह हम लिखेंगे वाई माइनस वाई नॉट। इन द सेम वे आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि यहाँ जो, चलो पहले हम लिखते हैं एस का बराबर लिख दिया हमने वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल, जहाँ आपके पास वी आई है आपको पता है कि वी आई को हम लिखते हैं यहाँ वी नॉट, और चूंकि यहाँ वी नॉट एक्स एक्सिस में है तो इसी वजह से हम क्या लिखेंगे इसको वी नॉट एक्स, ठीक है। और सॉरी, ये अगर आपकी वाई एक्सिस में है तो हम इसको वाई एक्सिस में लिख देंगे वी नॉट वाई, अगर एक्स एक्सिस में है तो हम उसको एक्स एक्सिस में लिख देंगे वी नॉट एक्स। अच्छा, यहाँ एक चीज़ हमसे भूल हो गई कि हम मेजर कर रहे हैं यहाँ जो डिस्टेंस पहले कॉलम में वो हम कर रहे हैं एक्स एक्सिस में ना, डिस्टेंस हम जो मेजर कर रहे हैं इसका वो कर रहे हैं हम उसका एक्स एक्सिस में। तो यहाँ जो डिस्टेंस हम लिखेंगे हम वो डिस्टेंस लिखेंगे जो वो एक्स एक्सिस में कवर कर रहा है। ऊपर जो कवर कर रहा है शुरू में उसका था वाई नॉट, ऊपर तक जो उसका है वाई है, लेकिन जो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है वो शुरू में है एक्स और बाद में पहले था एक्स नॉट, बाद में हो जाएगा एक्स। तो इस हिसाब से एस आपकी जो है वो बराबर होगी एक्स माइनस एक्स नॉट के, एक्स माइनस
एक्स नॉट के, तो बजाय कि हम अभी एस लिखें, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, हम लिखेंगे यहाँ एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी आई, हमने लिखा है वी नॉट, और वी नॉट किसके बराबर है, वी नॉट एक्स के, तो अब हमने वो लिख दिया वी नॉट एक्स। इन द सेम वे आपके पास यहाँ टाइम है तो हमने टाइम लिखा, प्लस 1/2 एक्सीलेशन आपने लिखनी है ए वाई के साथ, क्योंकि एक्सीलेशन यहाँ वाई एक्सिस वाली है, ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो ये जो चीज़ें हैं अभी हमने यहाँ तक इनको अभी समझ लिया है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं, हम यहाँ ये चीज़ देखते हैं कि ये जो ए वाई हमने लिखा है, ये ए वाई बराबर होता है माइनस जी के, तो इसी वजह से हमने लिखा कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस 1/2, जहाँ ए वाई आपके पास लिखा हुआ है वहाँ आपने क्या लिखना है, माइनस जी इंटू में आपके पास है टी स्क्वायर। अब ये जो माइनस है ये इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस की, तो x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी माइनस 1/2 सॉरी ए वाई अगर हमने लिखा है तो ए वाई हमने नहीं लिखना बल्कि हमने ए एक्स लिखना है, और ए एक्स हमारा किसके बराबर होता है, ज़ीरो के। तो क्योंकि हमने एक्स इस वजह से लिखना है क्योंकि हम एक्स एक्सेस का कर रहे हैं, तो यहाँ आपने जहाँ माइनस जी लिखा था वहाँ हम लिखेंगे ज़ीरो, तो ये आपका है ज़ीरो, और ज़ीरो जिसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा इस सारे टर्म को कर देगा ज़ीरो, तो आपका ये सारा का सारा टर्म हो जाएगा ज़ीरो के बराबर। तो इस हिसाब से इस पूरे टर्म के अंदर अब हम लिखेंगे वी नॉट एक्स प्लस ज़ीरो, क्योंकि वी नॉट एक्स आपका ज़ीरो के बराबर है, वहाँ हम ऊपर इस चीज़ को फाइंड करके हुए आ रहे हैं। तो अब हमने लिखा कि x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। अब ये जो एक्स नॉट है माइनस का है, इसी वजह से जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी प्लस एक्स नॉट, या अगर हम ऐसे करें कि x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स इंटू टी, तो भी कोई इशू नहीं होगा। तो आपका ये जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से होगा। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहे हैं वाई एक्सिस वाले हिस्से में, तो अब हम यहाँ कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने यहाँ जो फार्मूला लगाया वो हमारे पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमने इसको पूरे को इनक्लोज कर दिया। अब ये आपके पास इक्वेशन है, चूँकि ये आपका कॉलम जो है वो वाई एक्सिस वाला कॉलम है और आप वाई एक्सिस के हिस्से के हिसाब से कर रहे हैं चीज़ें, और यहाँ हम जो कर रहे थे वो हम कर रहे थे एक्स एक्सिस के हिसाब से। तो एक्स एक्सिस में ए एक्स जो था वो ज़ीरो था, और वाई एक्सिस में जो ए वाई है वो आपका माइनस जी के बराबर है। अच्छा, अगर एस आपका इसके बराबर है तो हमने ये चीज़ मालूम की है कि जो एस है आपका वो बराबर होगा वाई माइनस वाई नॉट के, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाएगा तो यहाँ इसका जो शुरुआती ऊपर वाला डिस्टेंस है वो वाई नॉट है, और जितना उसका फाइनल हो जाएगा वो हो जाएगा वाई। तो इस वजह से हमने एस को जो है बराबर किया वाई माइनस वाई नॉट, क्योंकि हम हमेशा फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। इसी तरीके से आपके पास ये जो वी आई लिखा हुआ है और वी आपका किसके बराबर होगा, वी नॉट के। तो अब हम छोटी जो चीज़ें हैं इनको पहले रिप्लेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो एस इज इक्वल टू, बल्कि एस नहीं, अब हमने क्या लिखना है, अब हमने लिखना है वाई माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी आई के बजाय हमने लिखा वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ हम कह रहे हैं कि एज द मोशन इन वाई एक्सिस, जैसे कि मोशन हमारा जो है वाई एक्सिस में है, एज दिस इज़ इन वाई एक्सिस, जैसे कि ये आपका जो है वो वाई एक्सिस में है, इसी वजह से क्या होगा, इसी वजह से ये होगा कि वाई माइनस वाई नॉट तो हमने लिखा है, लेकिन वी नॉट के साथ भी हम वाई लगाएंगे और यहाँ टी टाइम लगाएंगे, प्लस 1/2 ए के साथ कुछ भी नहीं, हम यहाँ इसके साथ वाई लगाएंगे क्योंकि ये वाई एक्सिस में एक्सेलेरेशन होगी, और यहाँ टी स्क्वायर। और ये चीज़ हमने ऊपर मालूम कर दी है कि ये जो ए वाई है ये हमारी बराबर है माइनस जी के, ए वाई हमारी माइनस जी के बराबर है अगर, तो हम इस पूरे वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी, सेम लिखा हमने,
प्लस में 1/2 भी हमने सेम लिखा, लेकिन ए वाई जहाँ है हमने वहाँ -g लिखा, इंटू में हमने लिख दिया t²। अच्छा, अगर हमने इस चीज़ को कुछ ऐसा कर दिया है तो अब हमारे पास ये जो माइनस है जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। तो आपके पास जो वैल्यू अभी आया वो आ रहा है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट वाई टी माइनस 1/2 GT²। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कुछ ये चीज़ें हैं कि हम इस पूरी इक्वेशन को इस तरह से लिख रहे हैं कि y माइनस वाई नॉट। अब ये जो y माइनस लिख रहे हैं हम, y माइनस हम क्यों बर्दाश्त करें, इस माइनस वाले को हम दूसरी तरफ लेके जाएं। जब इसको दूसरी तरफ हम लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y नॉट प्लस का, बाकी जो प्लस की दूसरी साइड है तो ये भी हम लिखेंगे y नॉट प्लस वी नॉट वाई टी माइनस 1/2 GT²। अब ये जो इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन के हिसाब से हम कहेंगे कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन वाई एक्सिस हमारी ये होगी। इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस एक्स एंड वाई। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इन द सेम वे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमें मालूम होनी चाहिए कि वो है 2as इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब ये जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अब इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि जहाँ भी VF है, जो भी VF है हम VF के बजाय V लिखते हैं, और जहाँ भी VI है न्यू बुक के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को हम VI के बजाय U लिखते हैं। और उसके बाद जो आपके पास ये डिस्टेंस S है, जो आपने यहाँ 2as में S लिखा है, ये जो S है आपके पास वो बराबर होगा x माइनस एक्स नॉट के, क्योंकि यहाँ इस कॉलम के अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं वो x एक्सिस के हिसाब से कर रहे हैं, और x एक्सिस में ax इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने शुरू में चीज़ें लिखी थी। तो s इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट है, vf इज इक्वल टू v है, और vi इज इक्वल टू u है। तो इस हिसाब से अगर हम करते हैं तो हमारी जो ये इक्वेशन है कुछ इस तरह से बनती है 2a s की जगह हमने लिखा x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू VF² की जगह हमने लिखा V², और हमने अभी लिखा है VI को U के बजाय U भी लिख सकते हैं, और VI को जो दूसरा हम लिख सकते हैं वो लिखते हैं V0 प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर। तो V² माइनस VI के बजाय हमने लिख दिया V0²। तो अब हमारे पास कुछ चीज़ें जो हैं वो हम इनकी तरफ आगे चलते हैं कि यहाँ जो है वो V0² लगा हुआ है। ये सब के साथ कोई भी जाहिर नहीं है कि ये क्या एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में है। तो हम कहेंगे कि एज दीज आर इन एक्स एक्सिस, क्योंकि ये जो वेलोसिटीज़ हैं या जो डिस्टेंसेस हैं वो आपके एक्स एक्सिस में हैं, इसी वजह से 2ax हम लिखेंगे, बल्कि हम ऐसे कहें कि इसी वजह से हम लिखेंगे 2a। अब a किसकी है जी, x की है, इसी वजह से हमने यहाँ लगा दिया x। और इन द सेम वे x माइनस एक्स नॉट यहाँ भी इज इक्वल ये वेलोसिटी स्क्वायर किसकी है, ये x की है, इसी वजह से हमने लिख लिया Vx² माइनस ये V0 किसकी है, ये x की है, x कंपोनेंट में है, इसी वजह से हमने इसको भी लगा दिया स्क्वायर। अब चूंकि हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमने पहले से ही समझ ली थी कि एक्स एक्सिस का जो हॉरिजेंटल में जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है, क्योंकि हॉरिजेंटल उसमें पाथ में या हॉरिजेंटल ट्रेजेक्ट्री में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, और वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन भी नहीं बनती है। इसी वजह से एक्सेलरेशन हमारी है ज़ीरो। अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह मैंने जब ज़ीरो लिखा और बाकी अगर मैं सारा सेम भी लिखता हूँ इंटू Vx² माइनस V0x², तो ज़ीरो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ज़ीरो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको जो आंसर में मिलेगा आंसर वो ज़ीरो मिलेगा। ज़ीरो इज इक्वल टू Vx² माइनस V0x², या V0x² नहीं बल्कि V0x हम इस तरह से लिखेंगे V0x², कुछ इस तरह से। अब हमारे पास ये जो है माइनस V0x इधर इस साइड माइनस की है, जब ज़ीरो की साइड जाएगी तो वो हो जाएगी प्लस की, तो हम लिखेंगे ज़ीरो प्लस
वी नॉट एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। तो अब ज़ीरो के साथ कोई भी चीज़ ऐड होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने लिखता है वी नॉट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बता रही है कि जितनी एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी होगी उतनी एक्स एक्सिस में फाइनल वेलोसिटी होगी। तो ये भी हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक्स एक्सिस के अंदर जो उसका कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, और वो हमें इक्वेशन में आखिर में साबित हो भी गया। अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को करना है वाई एक्सिस के अंदर। यहाँ हमने वाई एक्सिस के अंदर 2-3-4 चीज़ें पढ़ी थी। ये वाई एक्सिस के अंदर कि ए वाई जो है हमारा वो बराबर होता है माइनस जी के। अब हम यहाँ लिख रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करने जा रहे हैं तो उसमें हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। अगर हमने इसको कुछ इस तरह से किया है तो यहाँ भी ज़ाहिरी बातें चीज़ें हैं। तो जो वी एफ है हमारा वो हमारा हो जाएगा वी के बराबर, वी आई जो है वो बराबर हो जाएगा वी नॉट के बराबर। इसी तरह जो हमारा यहाँ एस है, डिस्टेंस है, वो वहाँ एक्स में था, तो यहाँ हमारा जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस में है। इसी वजह से हम यहाँ इसका वाई माइनस वाई नॉट लिखेंगे। तो हमने इसकी जगह अब लिख दिया एस की जगह वाई माइनस वाई नॉट। अब आप इन सब वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट अगर करें इस फार्मूले के अंदर तो हमें कुछ ये मिल रहा है 2a सेम, एस की जगह अब हम लिखेंगे वाई माइनस वाई नॉट क्योंकि एस हमारा इसके ही बराबर है। उसके बाद इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर के बजाय वी स्क्वायर लिखेंगे, माइनस वी आई स्क्वायर के बजाय हम वी नॉट स्क्वायर लिखेंगे। अब ये जो आपके सारी टर्म्स हैं ये एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में है। इसी वजह से हम कहेंगे कि एज दीज आर इन वाई एक्सिस, जैसे कि ये सब के सब जो हैं आपके वाई एक्सिस में हैं। तो अगर वाई एक्सिस में है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इन सब के साथ हमने वाई लगानी है। जिस तरह यहाँ लगाएंगे हम 2ay इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी स्क्वायर। अब ये जो वी स्क्वायर हम लिख रहे हैं ये किसकी लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं वाई एक्सिस की वेलोसिटी फाइनल स्क्वायर माइनस वी नॉट किसकी, वी नॉट वाई एक्सिस की, इस वजह से हमने यहाँ लगा दिया स्क्वायर। अब हमारे पास ये चीज़ है कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जो ए और वाई वाला कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस में वो माइनस जी के बराबर होती है। तो जहाँ अब हम देखेंगे ए को वहाँ हम पुट करेंगे माइनस जी, 2 इंटू ए वाई है यहाँ, तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस जी, इंटू में यहाँ लिख दिया हमने वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। अब हमारी जो चीज़ है वो कुछ आगे की जानी पड़ेगी कि ये जो इक्वेशन में माइनस है इस साइड जब आएगी तो यहाँ भी प्लस है, प्लस इंटू माइनस ये आपकी हो जाती है इस हिसाब से माइनस 2g। तो यहाँ हमने लिखता है माइनस 2g इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस वी नॉट वाई स्क्वायर। अब ये जो माइनस 2g है और ये भी आपके पास जो वी नॉट वाई स्क्वायर है ये भी माइनस का है। अब ये माइनस वाला जब इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। इसी वजह से यहाँ हमने इसको लिख दिया वी नॉट वाई इस साइड आ गया है माइनस 2g, यहाँ जो इस वाला हिस्सा है इस साइड वाला हिस्सा वो हम यहाँ लिख रहे हैं वाई माइनस वाई नॉट। बाकी इस साइड ये भी चला गया दूसरी तरफ, तो यहाँ जो बचा वो बचा है वी वाई स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि वी वाई स्क्वायर जो है वो बराबर है हमारा किस चीज़ के, वी वाई हमारा बराबर होगा, हम थोड़ा लिख लेते इसको कि वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई माइनस वाई नॉट। ये जो है पूरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी वाई एक्सिस की प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से हम जो है वो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो वी वाई है यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, तो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर वी नॉट वाई स्क्वायर माइनस 2g इंटू वाई माइनस वाई। तो in this way this whole lecture is going to end up.